पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढयतीश्वरं शिष्यप्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगदगुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण अधिक श्रावण मास निमित्त भगवद गीता का प्रवचन। तो दूसरा अध्याय में है, कल हमने संख्य योग में समता कर्म करना चाहिए, समता। तो ये कर्म का पहला ज्ञान हो गया, भी कर्म। तो ये कर्म कैसा करना चाहिए कि समत्व योग उच्चते है। समत्व भाव रखकर अगर कर्म किया, राग द्वेष रहित होकर जो कर्म करता है उसे वो राग द्वेष बांधता नहीं, पाप पुण्य बांधता नहीं। अगर राग द्वेष छोड़कर जो कर्म करता है इच्छा से सकाम, तो उसको बांधता है। ऐसा कल का विषय था कि आज भगवान कहते हैं कि जैसा कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचनः मां कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्वकर्मणि। तो यहाँ पर बोला है कि जैसा तेरा कर्म करने में अधिकार है तो तू कर्म कर सकता है, कर्म का फल का अधिकारी नहीं है, उसके फलों में कभी नहीं है। तो कर्म कर सकता है व्यक्ति, कर्म फल नहीं। तो अभी लोग क्या करता है, बिना पकड़ का कोई काम करेगा, बिना इच्छा का मंत्र जाप नहीं करेगा, बिना फल अपेक्षा का। प्रत्येक मंत्रों में क्यों लिखा है महात्माओं ने पता है? मोक्ष में कोई एक ही फल है, मोक्ष में फल क्या लिखता है? जीव ब्रह्म एकत्व का बोध, जीव ब्रह्म एकत्व प्राप्ति। तो ये मोक्ष में, मगर किसी को मोक्ष नहीं चाहिए तो सकाम अगर वृत्ति रखकर कर्म करने वाला फल का अपेक्षा करेगा। पहला पूछेगा ये इंटरव्यू होने के बाद पगार कितना, छुट्टी कितना, और इसमें कितना अपने को इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 3 महीने में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पगार, और यहाँ पर कितना टाइम 12 घंटा है कि 8 घंटा। तो पहला अपना सुविधा पूछ लेता है, लाभ फल, फिर उसके बाद में वो सब करता है कर्म। तो ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अगर तेरे को बंधन रहित होना है, जीवन मुक्त होना है, तुझे इसे कर्म बंधन से अगर तरना है तो ये कर्म कर, कर्म का फल का अपेक्षा मत कर। तो सकाम अगर रहता है तो फल अपेक्षा रहेगा। सामान्य कोई भी हो, अभी पढ़ाई क्यों करते हैं? पास होने, एक पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो ट्यूशन क्यों जाते? ज़्यादा पढ़ने के लिए। काम पे क्यों जाते? पगार ज़्यादा आने का, है ना। बिजनेस क्यों करते हैं? ज़्यादा धन आने का। तो ऐसे ये फलापेक्षा के बिना कोई करता नहीं। तो अर्जुन अगर फल का अपेक्षा किया, तेरा कर्तव्य युद्ध करने का, तो क्षत्रिय है, युद्ध करना है तेरा कर्तव्य है, मगर जीत आर उसका अधीन है, मेरा अधीन है, ईश्वर का अधीन है, वो तेरा अधीन नहीं है। तो इसके लिए तू कर्मों का फल का हेतु मत हो जा।
तथा मेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। और तू कर्म अगर फल नहीं मिलते तो फिर कर्म क्यों करने का, ऐसा अगर बैठ गया तो जड़ हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। जो कर्म कौन करता है? जिसमें चेतना है, मन बुद्धि है, आलोचना है, विचार है, इंद्रिय है, प्राण है, वही कर्म करेगा। वो सात्विक हो या राजसिक हो, तामसिक हो, तम बांधता है, सात्विक तीनों कर्म भी बांधता है। तुझे कर्म रहे गुणातीत होना है ना। भाई कल क्या बताया? त्रिगुण, तीन गुण भी बांधने वाले, निस्ते गुण अर्जुना। तू न गुण हो जा, मतलब गुण रहित हो जा और द्वंद्व से परे हो जा, सब बता। तो ये तीन गुण भी बांधता है, मगर उसमें जड़ उत्पत्ति करता है तमोगुण। तो अगर तू बोलेगा मैं कर्म करेगा फल मिलेगा नहीं, तो कहीं के लिए करने का? तपस्या किया सिद्धि नहीं, तो फिर कहीं का तपस्या? मैंने मंत्र जाप किया कोई भी प्रयोग नहीं हुआ, सिद्धि नहीं मिला, तो कहीं के लिए सब करने का? ऐसा भावना नहीं करने का। अगर मिले या ना मिले, कर्म करना तेरा कर्तव्य है। तो कोई बोलेगा कर्म क्यों करना है? तो ठीक है, छोड़ दिया, तो उसमें क्या आलस्य, प्रमाद, निद्रा, जड़त्व आ जाता है। फिर वो जड़ आदमी मृत्यु के समान है। जो जिसमें प्राण नहीं है, चेतना नहीं है, मृत्यु कर्म नहीं करेगा। मृत शरीर ही कर्म नहीं करता है। तो जो जड़ है, पुतला है, वो नहीं करेगा। मृत्यु चैतन्य वाहन है। तो इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। हाँ, तो कर्म का अधिकारी नहीं है, तो इसके लिए कर्मण्येवाधिकार है। तो कर्म कर। क्यों? दो है, मनुष्य में दो है। क्या कि एक सत्य असत्य जानकर कर्म करने वाला, और दो तरह का है कर्म, एक आसक्ति से और एक अनासक्ति से। कर्म करना ही है आपको। कोई सुख के लिए करता है, सुख मिलने के लिए, मगर सुख मिलता है नहीं, उसे दुख ही प्राप्त होता है। तो प्रत्येक सुख दुख ये द्वंद्व है, इसका झंझट में या इसका भाव में मत आ, अनासक्त हो जा तू। तो कर्म कर, फल का अपेक्षा मत कर। क्यों? ये जितना भी है जीव, तो मनुष्य, कोई ऐसा क्यों बोला है कि देवता जो है भोग योनि है, पशु कौन है? तो भोग योनि है। पशु और देवता, कृमि कीट केवल भोग को भोगता है, देवता पुण्य को भोगता है। पशु पक्षी, कृमि कीट, स्थावर, जंग जो है ना, स्थावर यानी स्थिर, पशु पक्षी, लता, ये सब, इसको स्थावर बोला जाता है। जंगम यानी घूमने वाला, फिरने वाला, तो जंगम, उसको बोला जाता है जंगम। स्थावर जंगम दो उत्पत्ति है। स्थावर में कौन आता है? जैसा ये पहाड़, वृक्ष, लता, बीज से उत्पत्ति होने वाला, ये स्थावर है। उनका उत्पत्ति भी है, स्थिति भी है। जहाँ पर उत्पत्ति होते है वहाँ पर ही मरता है, आगे नहीं बढ़ेगा। वृक्ष जहाँ पर है उधर ही बड़ा होएगा, फूलेगा, फलेगा, फल देगा, सब देगा। अगर काट दिया तो कंप्लेंट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा, है ना। तो ये किस में आता है? ये स्थावर में। जंगम कौन है? तो वो जैसे 2 पैर वाला, 8 पैर वाला, 4 पैर वाला, स्थावर, घूमने फिरने वाला। तो इसमें मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो कर्म को, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए नया कर्म भी कर सकता है। अगर उसने गलती किया है तो पहला अपने को देवता ले लेगा। देवता कौन है? जो केवल पुण्य का फल भोगता है। वो देव योनि क्या है? जैसा उनका शरीर रहता है 30 से 50 के अंदर, वो शरीर दिव्य में सुगंध होता है, उनके पैर जमीन में नहीं टिकता, पलक नहीं झपकते, उनका छाया नहीं गिरता है, और दिव्य शरीर केवल भोग। उनको क्या भोजन पकाना नहीं पड़ता है। जब भी उन्होंने नंदन वन में जाकर फल ऐसा तोड़ ले सकता है, फिर खाएगा, फिर फल आएगा, फिर वो मदिरा पान करेगा, सोमरस का पान, नृत्य देखेगा, और देवता लोग, अष्टदिक्पालक लोग प्लान करेगा जगत में क्या हो रहा है, कैसा वर्षा देना है, किधर बाढ़ है, किधर अकाल है, किधर किसको डुबाना है, किसको तैरना है, ये सब प्लान करता है देवता। उन लोग का खाली सुख भोगना है, उनका काम है। तो उन्होंने पुण्य किया ना, तो पुण्य का अपेक्षा क्या है उनका? केवल सुख भोगना, कोई नया कर्म नहीं करता है। वो उनकी इच्छा नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, मन नहीं करेगा। केवल अपना स्वर्ग के ऊपर कुछ बाधा है, कोई अगर दैत्य राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करता है तो उनका विरोध करेगा वो।
कोई तपस्वी तपस्या कर रहे हैं तो उसको विघ्न देगा। तो ये काम करते देवता, केवल भोग भोगता है, भोग योनि उसको बोला जाता है, इसके देवता लोग का। नया कर्म भी कर सकते, मगर इच्छा नहीं है उनको कि कर्म करके फिर कौन झंझट लेगा, जो है भोगो। तो और पशु क्या है, केवल पाप कर्म का। मनुष्य योनि में जिसने पुण्य नहीं किया, तिरस्कार किया, गुरुओं का, शास्त्रों का, धर्म का अवहेलन किया है, निंदा किया है, नहीं करने का वो सब कर्म करके पशु योनि में जाने के बाद उनको बोलना नहीं है, अनुभूति करते दुख का, केवल दुख का, पाप का, दुख का अनुभूति, और उनको सुख का अनुभूति, इनको दुख का अनुभूति। सुख दुख का अनुभूति केवल मनुष्य को है। पशुओं को कैसा दुख है, उनको कोई भी ऐसा भोजन बना के नहीं खाता है लोग, कोई शास्त्र नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ लगा तो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, शिक्षण नहीं है, परिवार नहीं है कि माँ बाप पुत्र ऐसा बोल नहीं सकता है। वो पशु जिससे जन्म लेते हैं उसी को भोगता है, वो वृत्ति उनका, परिवार नहीं, न धर्म, न शास्त्र, न पुण्य आलोचना नहीं वहाँ पर। तो केवल जैसे बारिश है, अपन छतरी पकड़ के एक इधर भी खड़ा रहेगा, छतरी लेगा, रेनकोट लेगा, बचेगा, अपन बचने के लिए प्रयत्न करें। पशु ऐसा नहीं, उनको भीगना ही है, कोई मारे तो मार खाना है, जो भोजन मिले वो खा लेगा, वो शुद्ध अशुद्ध पता नहीं, ये शुद्ध जल है क्या अशुद्ध जल है, ये शुद्ध अन्न है क्या अशुद्ध है नहीं। तो कोई भोजन के लिए बाहर आता है पशु जंगल से, और जैसे बाहर आएगा देखता है मनुष्य को है क्या मारने वाला, तो डरता है मृत्यु से। पशु भी भोजन के लिए, भोजन पाने के लिए क्या है, छोटा वाला जो है कोमड़ी रहता है ना, वो जब बाहर आएगा ऊपर नीचे देखते है, अगर कोई चील आके ले जाएगा तो, गाड़ी आएगा तो, कोई मारेगा तो। अपना भोजन के लिए भी भय से उत्पत्ति होता है, उनको भय रहता है, आगे पीछे देखकर भोजन करता है, कोई छीनेगा, कोई मारेगा। ये पशु वृत्ति, पशु का जन्म, उनका योनि क्या है, पशु योनि केवल दुख भोगता है, दुख भोगना है। तो इसके लिए मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो अच्छा कर्म नहीं करता है, फिर उसे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। फिर पशु योनि में जाने के बाद फिर वो सब भोगना है। यहाँ पर तिरस्कार किया, विरोध किया धर्म का, या अच्छापन को छोड़ दिया, क्या है पर्सनल है हमारा, कौन है पूछने वाला, ठीक है, करो, उसको भोगने को भी तैयार रहो। तो जिसने किया है उसको ही भोगना है, वो कोई भी हो। तो ये धर्म है, धर्म किसी को नहीं छोड़ता है। सनातन धर्म में कृष्ण परमात्मा की भी जन्म हुआ है, उनको भी मारा है, वो भी मर गया है, जन्म और मन। वो काबिल का दौर जो बाद में है। थैंक यू। तो यहाँ पर कोई भी हो, वो इंद्र हो, चंद्र हो, रावण हो, राम हो, कृष्ण हो, या गुरु हो, शिष्य हो, किसी को भी नहीं छोड़ा, अपना धर्म में सबको शिक्षा है। तो मनुष्य योनि में आने के बाद दो कर्म कर सकता है, स्थाव जंगम में, वो दो क्या उसमें विवेक है। तो भोजन भी वो पका सकता है, खा सकता है जो उसको अच्छा लगे, कोई शाकाहारी, कोई मांसाहारी, कोई सस्याहारी है, कोई जल पे है, कोई दूध पे है। तो अपना अपना वृत्ति के अनुसार वो जीता है, स्वतंत्र है, बोलने के लिए, चलने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए। तो वो जैसा पाप कर्म किया है तो वो भोगने के लिए वही जिम्मेदारी है। और वो अच्छा भी कर सकता है। अभी समझो कोई गलती किया तो बार बार अगर गलती को दोहरा है, एक बार गलती होता है तो बार बार दोहरा है तो आदत बन जाता है। तो उसको छोड़ना है तो नया कर्म कर सकता है वो। तो जैसा प्रारब्ध को भोगते हुए, दुख को भोगते हुए अगर सुख पाना है तो विचार करके नया संकल्प करके अच्छा काम कर सकता है, स्वतंत्र उसमें। अर्धा जो प्रारब्ध को भोगता है, अर्धा भगवान ने दिया स्वतंत्रता कि अगर समझो तुमने गया जन्म में तिरस्कार किया, रोग आ गया, तो गया जन्म का पाप का फल क्या है? रोगी, दरिद्रता, ये सब बात है। बिना कुछ नहीं किए भी आरोप आना, कुछ भी वो नहीं किया उसका फल मिल रहा है,
गया जन्म का हो गया। कोई चाहता है कि अपने को रोग आना चाहिए? नहीं, कोई भी नहीं चाहता है दुख आने के लिए। किसी का भावना नहीं है कि हमको दुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। फिर सुख स्वरूप ही है वो। ये अर्जुन, तुम वास्तव में सभी सुखी स्वरूप है, आत्मा से परमात्मा ही है। ये वस्तु सिद्ध है, मगर बुद्धि सिद्ध नहीं है। बुद्धि सिद्ध जो कर लेगा उसके लिए समत्व भाव आ जाएगा। फिर वो समत्व भाव वाला व्यक्ति क्या करेगा? खुद के लिए कर्म को त्याग करेगा। त्याग भावना से जो कर्म करता है उसको बंधन बांधता नहीं है। और लोक कल्याण करना है तो सेवा भाव से करने का, कोई अपेक्षा नहीं रखते हुए सकाम का कर्म लेकर आया तो वो कितना भी निष्ठावंत शिष्य रहने दो, भक्त रहने दो, व्यक्ति रहने दो, तो उसके अंदर द्वेष आएगा। सकाम लेकर आया तो सकाम क्या, उसकी इच्छा पूर्ति होना चाहिए। किस तरह से इच्छा पूर्ति होना चाहिए, हुआ नहीं फिर वो अवहेलना करेगा, सबका निंदा करेगा। तो इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कभी भी फल का अपेक्षा मत रख, कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का ये तू मत हो, और कर्म फल का ये तू उसको सकाम रख मत। वो निष्कृष्ट भावना है। तू कुछ ले और कुछ दो तो वहाँ पर स्वार्थ आ जाएगा। फिर वो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेक कर्म करेगा, कनिष्ठ भाव आएगा। तो निष्काम कर्म करेगा, कुछ मिला नहीं समझ समझो। अगर तुमने सब उसको दे दे, उसने फंसाया या लिया पैसा, गया जाने दो। उसने आपका ये किया है, पैसा लिया या आपको विश्वासघात किया है, तो विश्वासघात जिसने किया उसके मन में रहेगा विश्वासघात किया है। आपका कुछ नहीं गया, जाएगा उसका, उसके अंदर डर रहेगा, फिर भय रहेगा, पाप का भीति रहेगा, फिर वो सामने नहीं आएगा। गया क्या है, पैसा आएगा। तो इसके लिए जैसा कर्म का फल का हेतु मत हो जा, तो फल का अपेक्षा मत कर, किसको क्या देने उसे पता है। तो इसके लिए शास्त्रों में भर्तहरि जी ने एक सुंदर नीति शतकम में लिखा है। क्या? भर्तहरि राजा जो संन्यास बनने के बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा है, तो वो वैराग्य शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम। तो जब राजा था, वह अय्याशी था, तो त्याग होने के बाद उन्होंने जो अय्याशी किया उसका भाव लिखा है, और संन्यास बना करके वैराग्य लिखा है, राज्य चला इसके लिए नीति लिखा है। तो बहुत अच्छा ग्रंथ। भर्तहरि उज्जैन के राजा, विक्रमादित्य का भाई, उनका नाम है भर्तहरि। तो कोई बोलते वो सनातनी था, हिंदू था, नाथ संप्रदाय का पहला। गोरखनाथ से दीक्षा लेने के बाद उन्होंने ही संप्रदाय बढ़ाया, भर्तहरि। उन्होंने वैराग्यवान, अज्ञानी। तो उन्होंने क्या लिखा है? प्रारब्ध जो है दैवाधीनम सर्वम बोला है। तो उन्होंने, राजा है इसके लिए जानता है दैवाधीनम सर्वम का अर्थ क्या है। तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, बहुत अच्छा दिया है, कि जैसा सांप पकड़ने वाला वन को बजा है, नागिन को बजाने के बाद सांप क्या है उसके पास आके हिलने डुलने लगा, फिर उसको पकड़ा उसने, सपेरे ने, फिर वो टोकरी में रखा, बांधा, घर पे लेके गया। तो सांप बोला मैं पराधीन हो गया, मैं स्वतंत्र घूमने वाला प्राणी पराधीन हो गया, 4 दिन से भूख लगे, भगवान मुझे इससे मुक्त कर और मेरा पेट भर। तो प्रार्थना किया सर्प ने। प्रार्थना सुनकर भगवान ने क्या किया? एक चूहे को भेजा। एक चूहा क्या किया? वो टोकरी में कुछ तो रहेगा, चावल धान्य कुछ खाने के लिए, उसको काटा, उसका ये छिद्र हो गया बड़ा। तो सांप उसके बाहर आके, सांप ने ही फिर वो चूहे को खा लिया। अभी उसका प्रार्थना फलित हो गया, उसको भोजन भी मिला और मुक्त हो गया वो बंधन से। दैवाधीनम सर्वम। अब ये चूहा गया था खाने के लिए, मर ये उसका बलि बन गया, ये भी दैवाधीनम सर्व। ऐसा कर्म कर, कर्म का फल का अपेक्षा मत रख, क्यों? वो फल अपेक्षा अनेक चाहत रहेगा।
अभी किसी को तो पल ऐसा ही नहीं रहते, पल अनेक है क्या। तो ये अभी कोई काम पे लगा तो क्या सोचेगा पता है, वो पहला बोलेगा मैं अभी क्या बना है सुपरवाइज़र, फिर मैं मैनेजर बनूं, मालिक बनूं, मैं एक बड़ा फैक्ट्री चालू करूं, मुझे इतना पैसा आएगा, इतना टैक्स है, वो कल्पना करते जाएगा। पल एक दो नहीं है। विवाह किया तो फिर संतति, फिर वो संतति का रहना, फिर उनको कैसा रखने का, किधर पढ़ाने का, क्या गाड़ी क्या घोड़ा लेने का, वो पहले सोचता है। कल्पना पल एक नहीं है। घर लिया फिर उसको कैसा बनाना है, इसमें क्या क्या वस्तु लाना है, सबसे अच्छा घर दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, सबसे वाह बोले। तो पल का अपेक्षा क्या है, सुख कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा मिले, ऐसा भावना रखकर कर्म करता है। और सकाम में पहले ही सकाम यानी फल का अपेक्षा रख के करना ही गलत है। सकाम रख के किया तो उसके चाहत कितना रहते, देखो सम्मान भी मिले, प्रतिष्ठा भी मिले, कीर्ति भी मिले और सब उसको वाह वाह बोले, ये क्या है। और भगवान क्या करता है ऐसे, ऐसा भावना रखकर करने वाले का बुद्धि भ्रष्ट कर देता, फिर तत्क्षण वो नीचे आ जाता है। इसके लिए कर्मण्येवाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचन, महाकर्म फल ये तुर्भो मते संगोस्तव कर्मणि। तो इसीलिए तू कर्म के फल का ये तो मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अगर फल ही नहीं मिलता है तो फिर क्यों जाना है काम पे, अगर ऐसा सोच मत। कर्म किया तो फल मिलेगा, मगर तू चाहत मत कर, वो कितना मिलेगा क्या उसके ऊपर है देने वाला। तुम पहले उसका कल्पना कि 10,000 का पगार है, तुम लाख रुपया सोचा तो नहीं होगा, वैसा मत सोचो। और बिना कर्म का रो मत, क्यों नहीं रहना चाहिए। बिना कर्म का शरीर जड़ हो जाता है, तो उसमें 3 गुण आ जाते हैं, तमोगुण, आलस्य, निद्रा और प्रमाद, ये 4 आ जाते हैं। खाना सोना बस शरीर रक्षणा करता, शरीर रक्षणा नहीं होता, जड़ हो जाता है, फिर वो शरीर कुछ काम का नहीं रहता है। तो इसके लिए बिना कर्म का नहीं रह सकता है, और इसके लिए कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, कर्म करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्मणि संगत्यत्वा धनंजय सिद्धा सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। ये धनंजय, तो मैंने बताया धनंजय का अर्थ क्या है, सब राजाओं को जीतकर उनसे धन लिया, वो इकट्ठा किया, इसके लिए वो धनपति है, तो धनंजय नाम आया इनको अर्जुन को। और वही धन को लेकर लास्ट में बड़ा यज्ञ किया उन्होंने। तो ठीक है, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग स्थित हुआ, कर्तव्य कर्म को होकर समत्व, उसकी बोला जाता है समत्व योग उच्यते। तो ये आसक्ति को त्याग कर, तो कर्म में जो आसक्ति है तेरा कि कर्म से भी ज़्यादा फल का अपेक्षा है, और फल से भी ज़्यादा उसमें मिलने वाला जो सिद्धि है या उसमें मिलने वाला भोग है, उसके अंदर ज़्यादा आसक्त है मनुष्य, उसके लिए कर्म करता है बस। तो सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला हो, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि मिले या असिद्धि मिले, ये लाभ हो या जय हो, तो उसको समान समझकर बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो जा। तो समत्व जो योग है, कर्तव्य कर्म को कर, कर्तव्य कर्म तो गृहस्थी है तो तेरा जिम्मेदारी ज़्यादा है, तेरे ऊपर सन्यासी, वनप्रस्थी और ब्रह्मचारी, ये 3 बाहर से इनको भी संभालना है लोक कल्याण के लिए, और घर को भी संभालना है। तो ये समत्व मुच्यते, कर्तव्य को ही, कर्तव्य ही वास्तविक देखा जाए तो कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य धर्म है, कर्तव्य को धारण किया है, धर्म यानी धारण करना। धर्म का कोई व्याख्यान नहीं दिया है सनातन धर्म में कि धर्म इसे कहते हैं कि भस्म लगाया तिलक किया ये धर्म, ऐसा नहीं। तो धर्म का अर्थ है जो रोज मंदिर जाके आएगा वो धर्मात्मा,
धारण करना, जैसा सनातनी है, वेद ज्ञान है, फिर मेरा संप्रदाय, मेरे गुरु ने ये सब आचरण, ये विधि बता, उसको धारण कराना। जैसे रुद्राक्ष धारण किया, काषाय वस्त्र को धारण किया, भस्म धारण किया, तिलक धारण किया, जनेऊ धारण किया, धारण है। और जीना, और जीवन में उतरने का नाम ये धर्म है। केवल किसी को अभी शनिवार सोमवार गया मैं दूसरे को देखने के लिए, श्रावण सोमवार है, जाओ सोमवार शिव, शनिवार हनुमान, शनि मंदिर नहीं है। और शनिवार शनि के लिए, हनुमान के लिए नहीं, हनुमान मंगलवार है, मंगलवार है उनका। मगर लोग शनि उधर है, हनुमान के नीचे है, तो हनुमान ने शनि को जीता है। कैसा जीता है? ब्रह्मचारी है और एक निष्ठा है, कर्तव्य निष्ठा है। गुरु के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि है उनके पास। 8 सिद्धियों का उपयोग अपने लिए नहीं किया, राम के लिए किया उन्होंने, गुरु के लिए किया। वो निष्ठावंत है, राम से भी बड़ा है, उम्र में, ज्ञान में, तपो में, कार्य में। राम ने क्या किया है? वो रोते बैठा था हनुमान ने सब किया, निष्ठा। तो वैसा वो सिद्धि दाता है, सिद्धि को समत्व योग उच्यते। तो सिद्धि असिद्धि, सिद्धि मिले या ना मिले, असिद्ध हो, तो दोनों में भी, सिद्धि में भी असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो जा। योग यानी केवल कर्म कर, कर्तव्य समझकर कर्म कर, समत्व ही योग कहलाता है। और समत्व बुद्धि रख, कुछ मिले ना मिले तो मुझे अच्छा काम करना है। तो अच्छा काम करने से कुछ मिले ना मिले संतोष, आनंद मिलता है। तो कीर्ति को देखकर विघ्न डालने वाला बहुत आता है ना। एक दारू पीने वाला, मदिरा पान करने वाला दूसरे को लेके जाके पिलाता है, सब दिखाता है, बुरा चीज़ सब सिखाता है, हाँ, उसको उत्साह करता है, प्रेरणा देता है। मगर उसको अच्छा काम के लिए बुलाओ, वो सोचेगा, बोलो चलो प्रवचन को, कल आएगा, क्या मिलेगा? सर बैठना है ना, कुछ पीना नहीं है, बैठना है और उनको सुनना है, पैर पड़ना है, क्यों जाना है, क्या मिलेगा? मनुष्य का इतना वृत्ति भोग में हो गया है, उसको भोजन और पीना, खाने के लिए सब कुछ करेगा, सब कुछ। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले? कर्तव्य कर्म को होकर समत्व का उपयोग कर, समत्व, समानत्व भावना रख, समानत्व। समत्व किसको आएगा? जिसमें त्याग है, सब में नहीं है। उनके उसको अगर सबको देना है, समत्व, सबको समान देखना है, तो त्याग करना पड़ेगा उसे। और सेवा करना है, लोक कल्याण करना है, तो सेवा भाव रखना है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, उससे कुछ फल अपेक्षा नहीं है, वो कुछ दे ना दे। और आजकल सेवा तो फ्री में, मार्गदर्शन फ्री में मिल रहा है अभी, सब मार्गदर्शन करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा, सब झूठ है। राज करने वाला अपना पक्ष में लाने के लिए लोगों को घर घर जाके प्रचार करता है, उनको कांटेक्ट मिलता है या उनको पैसा मिलता है, और ये लीडर लोग का या राजनीति लोग का नाम लेकर सबको बुद्धू बनाकर वोट लेता है और कुछ नहीं कर। और इन लोग को पता नहीं, ये लगेगा अरे मैं बुलाया आ गया कार्यक्रम में, ये क्या है, आने से क्या हुआ? ज्ञान हुआ, कुछ मिला नहीं। इनको उससे मिलना, इनको ये नहीं, खाली लोग देखना चाहिए, वाह बोलेगा, और इनको एक शाल हार डालो, बन जाएगा वो, बस। और शाल डाला हो गया, नहीं मुझे बुलाया था, विरोध नहीं करेगा। ये क्या है? समाज, ये प्रतिष्ठा। जो सत्य है उसको देखना चाहिए, वो सत्य देखने के लिए आँख दिया भगवान ने, सत्य सुनने के लिए कान दिया है, सत्य बोलने के लिए ही वाणी दिया है।
और सत्य पे चलने के लिए पैर दिया है, सत्य का आचरण करने के लिए अस्त्र दिया है, मन बुद्धि उसके लिए दिए। सत्य, सत्य ईश्वर है, और सत्य से जो अन्वेषण करेगा, सत्य को जो जानेगा वो मुक्त हो जाएगा, उसमें समत्व भाव आएगा। एक बलशाली है, वो झूठ बोल रहा है या अधर्म कर रहा है और ये चुप है, सम्मान मिल रहा है, ये क्या है? ये समत्व नहीं है। जो भी समाज में अज्ञानियों का सम्मान, ज्ञानियों का अपमान, तो उधर समझना चाहिए राजनीति है, कोई वेदांत नहीं है। वेद वेदांत ज्ञान कुछ भी गंध नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं उनको। अंतिम जाते वक्त वो दीक्षा लिया रहेगा, किसी भी ये साधना किया रहेगा, मंदिर बांधा रहेगा, अंतिम में प्राप्ति नहीं है उनको। फिर जब वो जाएगा वो सोचेगा रे जैसे व्यर्थ किया मैंने कर्म। तो इसके लिए ये अर्जुन सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। तू सिद्ध असिद्ध दोनों को छोड़ दे। क्या है सिद्धि में असिद्धि? दोनों भी कुछ नहीं, बांधने वाला है। तो उसको छोड़कर समो भूत्व समत्व योग उच्यते। तो समत्व का योग को धारणा कर, जो सत्य को देखे, सत्य सुने, सत्य बोले, सत्य पे चले, वही धर्माचरण है। ये सुख दुख क्या है? आएगा जाएगा, प्रारब्ध में जो रहेगा वो आएगा, उसमें क्या है? उससे क्या है? कोई राजमहल में रहेगा, कोई झोपड़ी में रहेगा। इससे अर्थ क्या होता है? बदल जाता है। सोना तो कोई ये भूल के गिर गए गटर में चलते फिरते, तो वो सोना बदल जाएगा? नहीं। कि सोने के दुकान में सोना मिलेगा, तो यहाँ पर गिरा हुआ सोना नहीं है, सोना सोना है। ठीक है, दो मिठाई का दुकान था आमने सामने, तो दोनों का कुछ वाद विवाद हुआ। तो एक मिठाई शक्कर ये अनेक रूप से बना है ना, अनेक मिठाई का नाम है, नाम भिन्न है मगर मिठाई एक ही है ना, मीठापन एक ही है ना, उसमें वो अलग अलग है। नाम कुछ भी रहे दो, कोई भी गुरु कोई संप्रदाय, तो तत्व एक रहना चाहिए ना, एक ही तत्व है, वो बदलता नहीं। तुम नाम बदलो, मिठाई का कलर बदल सकता है तुम, और मीठापन नहीं बदलता है। तो वैसा वो दो आमने सामने था, दोनों का विवाद चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे मेरा श्रेष्ठ है मेरा श्रेष्ठ है ऐसा बोल के एक के ऊपर एक लड्डू फेंक रहे, कोई पेड़ा फेंक रहे, वो बीच में खड़ा सब देख रहे हैं लोग, बीच में खड़ा, वो वेस्ट हो गया। तो एक आदमी साधु उधर से जा रहा था, अरे मांगेगा तो वो कोई देता नहीं, बिन मांगे इतना मिल रहा है, उसने ना सब जितना फेंक रहा सब पकड़ ले लिया और बांध के चला गया। वो बुद्धिमान है क्यों? तो वो दोनों कुछ भी वाद विवाद कर रहा है, करने दो, अपने को मिल रहा है ना, अपने को अच्छा मिल रहा है ना, मिठाई मिल रहा है, तो बाकी लोग खड़ा है, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये क्या है? इसके लिए समत्व योग उच्यते। या अर्जुन, तो कर्म करता है प्रत्येक आदमी, कर्म का फल का अपेक्षा रखकर, और फल का अपेक्षा, फल एक नहीं अनेक है, उनका फल एक में अनेक है। काम एक करता है और उसका पगार लाने के बाद उसको क्या करना है, कैसा करना है, कल्पना कर करके बाप उसका अलग हो जाता है, चेक चिल्ली जैसा। तो कोई बोला अरे आ जाओ, काम नहीं है तो ऐसा क्यों बैठा है, ये ले ले दूध बेच, और दूध से पैसा जमा कर, आगे में तेरा शादी कराएगा, ऐसा बोला मालिक ने। तो वो आदमी को दिया, लड़के को जाओ 4 बाटली बेच के आओ दूध का। तो दूध 3 बजे से चालू होता है ना, मध्य रात्रि, तो वो नींद कम था, तो उसने क्या किया, 4 बाटली लिया और एक दरवाजे पर जाकर बैठ गया, ऐसे सो गया। सोते सोते उसने कल्पना किया, क्या किया कल्पना, स्वप्न आया कि दूध बेचा, दूध बेच के उसमें पगार आया, फिर 6 महीने का पगार जमा किया, भैंस लिया, एक भैंस का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, बड़ा पोल्ट्री फार्म बन गया दूध का बड़ा।
और बनने के बाद शादी किया, शादी के बाद बच्चा हो गया। तो बच्चा जब रो रहा है तो ये बाहर से ही बोला, अरे बच्चा रो रहा, दूध दे। ऐसे पत्नी को बोला, पत्नी बोला, अरे मैं दे रहा हूँ, सुन रहा नहीं, देखो मैं आके मारेगा करके उसने क्या किया, बाटली फेंक दिया। देखता है स्वप्न था, तो स्वप्न में उसने दूध को बेचा, भैंस खरीदा, शादी भी हुआ, बच्चा भी हुआ, नाम भी रखा, और जागृत में बाटली फोड़ दिया दूध का। ऐसे कल्पना करता आदमी। कर्म एक है, फल अपेक्षा ज़्यादा है, तो फल अपेक्षा जितना रहेगा उतना बंधन हो जाएगा। और मोक्ष एक ही है, तो इसके लिए वो समत्व भाव लाना चाहिए, और समत्व जिसका अंदर रहेगा। और एक याद रखो, तो कल बताया मैंने, पाप का पुण्य का अनेक, हर प्रत्येक धर्म का अपना अपना व्याख्यान है पाप के बारे में, प्रत्येक समाज के एक व्याख्यान है। जो पकड़ा वो चोर, नहीं पकड़ा वो राजा। तो ऐसा व्याख्यान अलग अलग है पाप पुण्य का, कल बताया। मगर जो जग जाता है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है भगवान का, तो कर्म अगर अज्ञान से किया, सकाम रखकर अगर कर्म किया तो बंधेगा, बंधन आ जाएगा, फिर कोई मोक्ष भिक्ष नहीं मिलेगा, फिर वो सुख दुख को भोगने के लिए अनेक जन्म लेना पड़ेगा, और वो जन्म मनुष्य की मिलेगा ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अर्जुन तो जग जा, तो जो जागकर कार्य करता है वो बांधता नहीं। जगना यानी ज्ञान प्राप्त करना। सो के जो कर्म करता है बेहोशी में, तो उसके कर्म बांधता है उसे। तो ये सब सोया है। तो जगत में कैसा है, शंकराचार्य क्या बता रहे मालूम है? कोई गया था मंदिर में दर्शन के लिए, तो लाइन लगता है ना, तो उसमें एक चोर आया, वो क्या कर रहा है, दूसरे के खिसे में हाथ डाला है पैसा निकालने के लिए, पॉकेट निकालने, उसका खिसा तीसरे ने हाथ डाला है। तो वो सामने वाले को देख रहे, सामने कौन है, उसको कैसा लूटना चाहिए, कैसा फंसाना चाहिए, कैसा उनसे अपहरण करना चाहिए, मगर उसका खिसा दूसरा देख रहा है। ये जगत में दूसरे को देखना, ये दूसरे को जानना, दूसरे को ऊपर आरोपित करना, दूसरा क्या, उतना ही उनको काम है, खुद का पता नहीं। ये इसके लिए भूत्वा समत्व योग उच्यते। तो समत्व योगला दूरेण अवारम कर्म बुद्धिर्योग धनंजय बुद्धो शरणमिच्छामि कृपाणम फलये तव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्र श्रेणी का है। अगर समत्व रखा तो ठीक हो जाएगा, समत्व योगा कहलाता है। और उसको छोड़ के केवल समत्व भाव रखा, बोला, और बुद्धि योग से, तो सकाम कर्म अत्यंत निम्र श्रेणी का है। सकाम कर्म को करने वाला उसको क्या मिलता है? निष्काम करना चाहिए। निष्काम कर्म से क्या होता है? तपो यज्ञ दान आदि या शुद्ध बुद्धि, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, उससे क्या होता है? बुद्धि शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध होता है। जो वेदांत का विषय है, ब्रह्म ज्ञान समझ में आएगा, वो आपका दर्पण शुद्धि हो जाएगा। बस समत्व रखेगा, मगर उसमें भी सकाम है, तो सकाम रखकर अगर तुमने कर्म किया, वो निम्न श्रेणी का है, उससे कोई बुद्धि शुद्धि नहीं होता है। फिर उसमें भावना आ जाता है, या फल मिलेगा, तो ये फल का फल क्या है, उसका फल क्या है, तो वो ऐसे बांधते जगह एक ऊपर एक। ये निम्न श्रेणी का है सकाम। इसलिए धनंजय तू समबुद्धि में रक्षक उपाय ढूंढ, समबुद्धि में रक्षक का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ये आश्रय ग्रहण कर। और बुद्धि योग का यानी समत्व बुद्धि योग, समत्वा जैसा सुख दुख में, राग द्वेष में, ये सब को छोड़कर, द्वंद्व भाव को छोड़कर उसको ग्रहण कर। क्योंकि पल का ये तो बनाने वाला अत्यंत दीन है, और पल का ये तो कौन बनाता है? जो दीन, मांगने वाला ना, देने वाला कोई भी वो, उसका हाथ ऊपर रहता है, वही देव है।
लेने वाला भगवान हो या गुरु हाथ नीचे तो वो कनिष्ठ है। तो इसके लिए बलि चक्र ने दान पहला दिया भगवान को। उनका गुरु बोला मत दे, ये वामन के रूप में तेरे को मारने को आया है। तो गुरु जी ने बताया, दैत्य गुरु शुक्लाचार्य, तो ये वामन तुझे इतना विद्या बुद्धि मैंने सिखाया, इतना किया, बलवान बनाया, तेरा जो गौरव, तेरा कीर्ति, तेरा जो बल है देखकर ये ईर्ष्या कर कर वामन के रूप में आया है, ब्राह्मण के रूप में मांगने के लिए। तो ये तेरा शत्रु है, उसको दान मत दे, गुरु ने बोला है ना। तो गुरु बीच में आ गया, तो वामन के रूप में आया है, भगवान आया है मेरे से मांगने के लिए। गुरुदेव आप शिष्य से मांगने के लिए भगवान वामन के रूप में भूमि के ऊपर आकर ब्राह्मण रूप लेकर भिक्षा मांग रहा है। तो बलि श्रेष्ठ हुआ ना। तो देने वाला ऊपर, रहने वाला नीचे। तो बलि से जब मांग रहा था तो गुरु बोला नहीं नहीं मत दे, वो मारेगा, वो ईर्ष्या से आया है। बड़ा अच्छा काम है, गुरु का भी नहीं सुना, है ना। आजकल कहता है देखो, एक दैत्य, एक राक्षस, असुर है ना, तो जिसमें विरोध गुण रहना चाहिए, मगर बलि में अच्छा गुण था, अच्छा गुण था, सात्विकता, ज्ञानीता, निष्ठावंतता। तो गुरु ने उसको, अभी गुरु क्या कह रहा है कि दान मत दो, अच्छा काम मत करो, मारने वाला है वो, दान अच्छा है ना, देना चाहिए। और गुरु बोल रहे मत दो, शत्रु ले लेगा, प्राण हरण करेगा ना। और गुरु का भी नहीं सुना। अच्छा काम करने के लिए गुरु का भी मत सुनो, करते जाओ, मगर बुरा काम मत करो। अगर गुरु बोला पहला करेगा शिष्य। ये कलियुग में जितना भी आप विरोध करेगा, भी मार्गदर्शन करेगा, बाबा ये मत करो, इसका हानि होएगा, उन लोग अवश्य करेगा कि उनको इच्छा है, इच्छा है, इसके लिए वो काम करता है। तभी गुरु धर्म का, मित्र का विरोध करता है बुरा चीज के लिए। अच्छा चीज के लिए करेगा तो कीर्तिवंत हो जाएगा। बलि ने दान देकर कीर्तिवंत हो गया और भगवान उसका द्वारपालक बना। भगवान बलि का। तो इसके लिए जो समत्व योग से अगर कर्म करेगा अर्जुन, तर जाएगा। तो अगर सकाम कामना रखकर अगर किया तो तुझे बांध देगा। और अत्यंत दीन है मांगना। बुद्धि युक्तम जहातीया ओवे सुकृतो दुष्कृते है तस्माद उद्योगा सुजस्व योग कर्म सुकौशलम। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। तो समत्व बुद्धि वाला पाप पुण्य को नहीं करता है। पाप या पुण्य किससे होता है? देयात्म बुद्धि पापजम, मूल कारण अज्ञान। देय को अपना मानता है, देय जन्मा है, मरेगा, मरने से पहला मुझे सब करके कमाना है, सुख भोगना है, ऐसा भावना रख के जो काम करता है उसका नाम है पाप। पाप यानी पतित होना, नीचे गिरना। पुण्य यानी क्या है? आत्मबुद्धि पुण्यजम, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं मरता नहीं, मैं जन्मता नहीं। ये ध्येय मरता है, जन्मा है, तो मुझे कुछ अच्छा काम करके ईश्वर में लय होना है, ईश्वर समान बनना है। ऐसा जो सोचता है ईश्वरी बनना है तो वो पुण्यवान है। तो समत्व बुद्धि क्या है? तो पाप पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। समत्व बुद्धि जिसको रहता है, समत्व योग उच्चते। तो समत्व भाव यानी पाप और पुण्य का विचार नहीं करते वे। पाप पुण्य के व्याख्यान बहुत अलग अलग है और ज़्यादा देखो, कल मैंने बताया बहुत कुछ पाप पुण्य का। प्रत्येक धर्म का अपना अपना व्याख्यान है पाप और पुण्य के बारे। जैन कहता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, है ना, लहसुन कांदा बटाटा नहीं खाना चाहिए, 6 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, अहिंसो परमो धर्मा,
किसी चींटे को भी मारना नहीं चाहिए, अंधेरे में ही रहना चाहिए, प्रकाश नहीं लाने का, प्रकाश लाइट चालू किया कृमि कीट मरेगा, हाँ मलमूत्र जमीन पे त्याग नहीं करने का, अनेक विषय। 365 दिन हैं तो महावीर ने 3303 नियम बनाए। ये संभव है। पैदल चलना चाहिए, तो इतना नियम बनाया उन्होंने। हाँ, तो मांसाहार नहीं करना चाहिए, पाप है। कोई कोई है दूध भी नहीं पीने वाला, दूध भी रक्त से बनता है, रक्त से दूध आता है, तो दूध सनातन हिंदू कहता है कि दूध अल्पाहार है, शुद्ध है, सात्विक है, पीना चाहिए। कोई कोई उसका विरोध करता है ना। और जितना भी समुद्र तट पे है, जैसा कलकत्ता, केरला और महाराष्ट्र प्रदेश, गोवा, वहाँ के ब्राह्मण जितना भी है मीन का सेवन करता है। और वाम मार्ग आचरण करने वाला पंचमकार का उपयोग करता है, सिद्धि प्राप्त करता है ब्राह्मण होने के बाद भी। वशिष्ठ जी ने किया है, तारा देवी सिद्धि के लिए वाम मार्ग का आचरण। विश्वामित्र ने किया है, अनेक ऋषि मुनियों ने किया है, साधना के लिए उपयोग करके उन्होंने सिद्धि प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने भी किया है, तो उनको मोक्ष नहीं हुआ, सिद्धि नहीं हुआ। तो पाप पुण्य क्या है? ध्येयात्म बुद्धि, जो अपने को ध्येय मानता है उसे पाप प्रारंभ होता है, और जो अपने को आत्मा मानता है उसे पुण्य, पाप पुण्य नहीं रहता उससे, तो समझ तो अच्छे थे। और ये अज्ञान की क्या, जो जग गया वो पाप नहीं करेगा, जो जगा है मतलब जिसने जाना है, जागृत हुआ है, तो उससे नहीं होता है। तो इसके लिए पाप पुण्य समबुद्धि युक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। और इसे तू समत्व रूप योग में लग जा। ऐसा समत्व जो योग है उसमें तू लग जा अर्जुन। तो अपना मनमानी मत कर, कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी बोल रहे लोगों को देखकर, रूढ़िवादी हो गया सब। अभी धर्म का ज्ञान लेकर धर्माचरण करना, ये धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार कर्म नहीं करता अभी लोग। अभी केवल रूढ़िवादी रिवाज जो उन्होंने परंपरागत दिखाया, माँ बाप ने, दादा दादी ने, उसको चला रहे।